जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानसार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर फिज़ा बहुत खुशी खुशी सुम्बुल की शादी की तैयारियां कर रही होगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये शादी उसके लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आ रही है, क्योंकि सुम्बुल की शादी किसी और से नहीं बल्कि नौशेरवान के जिगरी दोस्त से हो रही होगी। और इस तरह से जब दुआ और नौशेरवान सुम्बुल की शादी में शामिल होंगे और दुआ का आमना सामना हो जाएगा सरफराज से, तो ये बात खुलकर सामने आ जाएगी फिज़ा के कि उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उसका अपना शोहर सरफराज है, जो उससे मोहब्बत भी नहीं करता और बात बात पर दुआ के नाम के ताने भी देता है। इसलिए फिज़ा ये समझ जाएगी कि अब मेरी समझ में आई कि आखिरकार सरफराज इतनी नफरत क्यों करता था दुआ से, क्योंकि वो ये चाहता था कि कहीं उसका राज ना खुलकर सामने आ जाए, और अगर ये हकीकत सामने आ गई तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन इधर जब दुआ देखेगी कि फिज़ा का दिल टूट गया है और उस पर यह हकीकत खुल गई है कि सरफराज ही वो शख्स है जिसने उसे धोखा दिया था, तो अपनी बहन फिज़ा से कहेगी कि तुम अपना घर खराब मत करना मेरी वजह से। अगर सरफराज तुम्हारे साथ ठीक है तो तुम्हें मेरी वजह से अपना घर खराब नहीं करना है। जिस पर फिज़ा कहती है कि मेरा घर तो खराब हो चुका जब से ही तुम दोनों का आमना सामना हुआ है। उधर नौशेरवान को भी ये बात आखिर पता चली ही जाएगी कि उसके दोस्त का साला आखिरकार उसका दुश्मन निकला। ये वही शख्स है जिसने दुआ को धोखा देकर जुनैरा बेगम के कोठे तक पहुंचा दिया था। इसलिए वो कहेगा दुआ से कि अब तुम फिज़ा से कोई राब्ता नहीं रखोगी। उधर आप देखेंगे कि अम्मा सैन कहेंगी कि मैं चाहती हूँ कि नौशेरवान पर प्रेशराइज किया जाए कि वो हवेली वापस आ जाए, इस तरह से वो फ़र्ज के जुंगल में फंस जाएगा। और इधर ये खबर सुनते ही कशमाला बेगम खुश हो जाएंगी कि नौशेरवान कुछ दिन के लिए हवेली आ रहा है। लेकिन अम्मा सैन जब ये खबर सुनाएंगी कि उसके साथ दुआ भी आ रही है तो कशमाला का मुंह बन जाएगा। जिस पर अम्मा सैन कहेंगी कि तुम्हें उसे भी इस घर में बर्दाश्त करना होगा, आखिरकार वो भी इस हवेली की बहू है, तुम बड़ी हो तो क्या